हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ है मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स के ऑल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ मिस्टर हर्ष मालपानी। वेलकम हर्ष भाई ऑन द पॉडकास्ट। एंड आपको मैं बता दूं कि मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड का आईपीओ 29 जनवरी से 31 जनवरी के लिए ओपन हुआ है एंड दिस इज अ फ्रेश इशू ऑफ 25 सीआर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंपनी, कैसे इनकी जर्नी रही है, प्लस इनका क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कंपनी का आगे का विजन फ्यूचर क्या है और कंपनी में किस तरीके से अभी वर्किंग चल रही है। सो ओवर टू यू हर्ष भाई। लेट मी नो योर थॉट्स फर्स्ट। लेट मी नो अबाउट द ब्रीफ ऑफ द कंपनी एंड what do you do. Okay, so my name is Harsh Malpani. I am the director and the CFO of Malpani Pipes and Fittings Limited. Basically, Malpani Pipes and Fittings Limited started its journey in 2017. 2017 से हमने हमारा प्लांट चालू करा था एंड बेसिकली वी आर सेकेंड जनरेशन इन द बिजनेस. वी हैव अ जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसमें फादर अंकल वगैरह सब है इन्वॉल्व. So from 2017 onwards, we have moved in the pipe business and we started the journey from there on. Uh, Okay. with the things we have other two directors also who are my relatives only. So Rohit Malpani and Mohit Malpani. Rohit Malpani is the managing director and Mohit Malpani is a whole-time director. ओके। एंड अर्लियर आपके पिताजी किस बिजनेस में थे, इफ यू? My father and my uncle, they both were in the business in plastic line only. उनका प्लास्टिक का ही बिजनेस था ओके। एंड प्लास्टिक के साथ साथ मेटल का भी काम था. सो दे हैव बीन इन बिजनेस इन लास्ट 30 years. ओके। ओके, सो बैकग्राउंड पाइप और पाइप फिटिंग्स और इन सब रिलेटेड चीजों में ही है। नो, बेसिकली प्लास्टिक के दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर था. वे ओके। जो ड्रम वगैरह का काम होता था वो करते थे एंड ओके। ड्रम का बैग्स का रहता था एंड मेटल की हमारी ट्रेडिंग होती थी काफी. Okay, so mostly you are like a family-driven business. You started like a यस family business. यस यस So यस यस. what are the key responsibility between among you कि कौन क्या रोल देखता है, आपका क्या रोल है, प्लस आपके पिताजी का क्या यस रोल है? यस यस. बेसिकली सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो अंकल जो है बिजनेस में है. तो अंकल का मेन, अंकल का और फादर का गाइडेंस देने का काम रहता है. टू प्रोवाइड द गाइडेंस, जो भी देखना है, ओवरलुक करना है बिजनेस क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, प्लांट कैसा रन हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रही. सो दे आर द गाइडिंग फैक्टर्स, बोथ ऑफ देम आर द गाइडिंग फैक्टर्स. Okay. द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रोहित मालपानी. सो भैया का काम रहता है प्रोडक्शन और क्वालिटी पे फोकस करना. एंड जो सेकंड भैया है मोहित भैया, उनका काम रहता है बेसिकली सेल्स ड्रिवन करना. सेल्स का काम जो है वो देखते हैं. एंड मैं जो है, मेरा अकाउंटिंग, अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस एंड परचेज के अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है. सो दिस इज द हाउ द वर्क आर डिवाइडेड बिटवीन अस. ओके, सबका अपना अपना वर्क डिवाइडेड है। राइट 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 राइट. ओके ओके ओके। सो अपना आप मुझे अब थोड़ा आपका बैकग्राउंड हमने समझ लिया। नाउ आई वांट टू मूव फॉरवर्ड फॉर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कि आपके प्रोडक्ट कौन कौन से कैटेगरी में है, उनका क्या यूज केस है, कौन कस्टमर्स हैं और आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हो। राइट. सो विल स्टार्ट विथ कि हम जिस सेक्टर में है, बेसिकली पाइप एंड फिटिंग्स का, प्लास्टिक पाइप एंड फिटिंग्स का सेक्टर है. इन हम्म। दैट करेंटली वी आर इन द पी पाइप सेक्टर. उसमें भी पाइप के अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, हम पी पाइप के अंदर है. पी के अंदर ओके। बेसिकली एचडीपी पाइप, एमडीपी पाइप, लेटरल पाइप, एलएलडीपी पाइप, ये सब बनते हैं. एलडी का पाइप बनता है. सो बेसिकली ये बनता है. अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करें तो ब्रॉडली जो कैटेगरी वो पी पाइप ही है. उसमें अलग ओके। अलग ग्रेड्स के हिसाब से वो मटेरियल रहता है. ओके। इफ वी लुक अबाउट कि कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है, सो एचडीपी का यूज़ होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ओके। आपको एक जगह से दूसरी जगह वाटर ले जाना ऑन कमर्शियल बेसिस, जहाँ पे लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, वहाँ पे एचडीपी का यूजेस ज़्यादा है. और ओके। एमडीपी, एमडीपी का पानी में यूज़ रहता ही है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी है, प्लस उसके अलावा उसका जो है गैस के अंदर भी यूज़ आता है. ओके। थर्ड इज द एलएलडीपी पाइप, जिसको हम ड्रिप पाइप भी बोलते हैं, ड्रिप बोल देते हैं, लेटरल बोलते हैं. तो बेसिकली दैट इज यूज इन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर यूज होता है. जो अपन जिसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो उसका यूजेस बहुत अच्छा रहता है. सो ओके। ब्रॉडली ये तीन कैटेगरीज जो है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर रहती है. ओके। एंड एचडीपी एमडीपी का जो यूज़ है, बेसिकली जहाँ पे भी वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहाँ पे भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना है, आज कोई लोकल बॉडी हो गई, नगर निगम, नगर पंचायत हो गई, तो जहाँ पे भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन उनको करना है, वहाँ पे एचडीपी का यूज़ ज़्यादा रहता है. ओके। एचडीपी के साथ एमडीपी भी लगता है. एमडीपी बेसिकली लास्ट माइल डिलीवरी के लिए एमडीपी का यूज़ ज़्यादा रहता है.
एंड इफ वी ओके। टॉक अबाउट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में, जिसमें हमारा ड्रिप आता है, लेटरल आती है, मिनी स्प्रिंकलर्स, पोर्टेबल स्प्रिंकलर्स एंड ऑल द थिंग्स आती है। ये सब ये सिंचाई और एचडीपी, मौसम में हाँ, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर यूज में जाता है ज़्यादा। एग्रीकल्चर के अंदर यूज हाँ, है एचडीपी सिंस। का यूज एग्रीकल्चर में भी रहता है, बट मोर और मोर आप आज की तारीख में वाटर सेविंग के हिसाब से माइक्रो इरिगेशन के अंदर ज़्यादा चले गया फोकस लोगों का। समझा, गॉट इसके इट। अलावा सीवेज में भी जाता है, एचडीपी का यूज जो है सीवरेज के अंदर भी होता है। ओके। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग्स। ओके, सो मोटा मोटी आप तीन कैटेगरी में हैं। पी कैटेगरी के अंदर तीन कैटेगरी में एसडीपी, एमडीपी एंड एग्रीकल्चर वाला राइट, जो राइट। सेगमेंट है। नाउ व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन, लाइक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना है किस सेगमेंट में, और सबसे ज्यादा मार्जिन किसका हाई रहता है? एंड मैंने ये भी पढ़ा था कि यू आर लाइक एसोसिएटेड विद, और आपका जो है प्रोडक्ट सर्टिफाइड है राइट, बहुत सारी एजेंसीज से जिससे आपको किस तरह से बेनिफिट होता है? राइट। सो बेसिकली हमारा मेजर जो प्रोडक्शन है वो एचडीपी पाइप में है। ओके। एचडीपी पाइप के अंदर भी ऑलमोस्ट जो हमारा कंट्रीब्यूशन है या हमारा जो प्रोडक्शन देखे, तो ऑलमोस्ट 70 to 75% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द एचडीपी पाइप। ओके, मेजोरिटी ऑफ द यस, रेवेन्यू। यस, यस। ऑलमोस्ट 10-12% contribution is from MDP pipe, ओके। and the rest of the contribution is from drip irrigation system. तो इस तरीके से हमारे तीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से जो हमको कंट्रीब्यूशन इसमें आता है बिजनेस के अंदर ओके। प्रोडक्शन का। ओके। ओके। एंड जो आपका जो सर्टिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा राइट, बताओ कि किस तरह से राइट, वो राइट, राइट, गवर्नमेंट से एसोसिएशन राइट। आपको हेल्प करता है? Right, right, right. So basically, for the production purpose, we follow the Bureau of India standards, BIS के standards हम follow करते हैं। बेसिकली जो हर प्रोडक्ट के हिसाब से वो गवर्न होते हैं। वी हैव स्टैंडर्ड्स फॉर एचडीपी पाइप मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव स्टैंडर्ड्स फॉर सीवरेज पाइप, वी हैव ओके। स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिप पाइप, वी हैव स्टैंडर्ड्स फॉर लेटरल पाइप। सो हमने इन सब के सर्टिफिकेशन ले रखे हैं। स्प्रिंकलर्स का सर्टिफिकेशन ले रखा है फ्रॉम बीआईएस, सो वी हैव सर्टिफिकेशन फ्रॉम दैट। अदर देन दैट, एमडीपी पाइप जो है वो गवर्न होता है आईएसओ से, सो उसका आईएसओ सर्टिफिकेशन भी हमने ले रखा है। एंड ओके। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनीज में जाते हैं एंड सब जगह लगते हैं, सो वी गेट देम टेस्टेड रेगुलरली फ्रॉम द रेपुटेड एजेंसीज लाइक सीपेट। सीपेट से हम सबसे ज़्यादा करवाते हैं। हाँ। एसजीएस है, ब्यूरो वेरिटास है, सीआईएल है। तो अलग अलग एजेंसीज है। एज पर देयर अवेबिलिटी एंड द एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स जो है हमको ऐसे इंस्पेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो दैट्स हाउ वी मेंटेन द क्वालिटी। ओके, सो आप ये इंस्पेक्शन करवा लेते हो प्लस सर्टिफिकेशन आपके पास है, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर सप्लाई। तो राइट। आपका कितना, मतलब आपका गवर्नमेंट से एलोकेशन आता है, कैसे आता है, कितना आता होगा लगभग? बेसिकली डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट से तो नहीं होता है, बट हाँ गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता है इसमें। सो ऑलमोस्ट इफ वी टॉक अबाउट अवर बिजनेस, सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ अवर बिजनेस इज फ्रॉम गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क ओनली। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे एचडीपी पाइप लगता ही लगता है। टेली कम्युनिकेशन में लगता है, आज की तारीख में ओके। लग रहा है। जल से नल योजना हो गई, सिंचाई हाँ, जैसे बूंद बूंद जल जीवन से। मिशन योजना है। जल जीवन मिशन हो गया। राइट, ओके। डब्ल्यूआरडी के प्रोजेक्ट्स है, एनवीडीए के हैं, अमृत मिशन चल रहा है, स्मार्ट सिटी हम्म। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं अभी, जैसे इन सब में टेलीकॉम। यूज होता हाँ, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी काफ़ी डिमांड आ रही है, तो उसके अंदर है। है। देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स जहाँ पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, वहाँ पे ये लगता ही लगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर है, तो वहाँ पे भी प्लास्टिक पाइप का यूज होता ही होता है। हाँ। सो सो दिस इज अबाउट लाइक कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या कैटेगरी है, क्या सर्टिफिकेशन है। नाउ लेट अस अपडेट अबाउट कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कहाँ है, कितना है, प्लस उसका क्या यूटिलाइजेशन चल रहा है अभी, एंड व्हाट इज द प्लान कि यार आपका यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, किस तरह की राइट, डिमांड आप देख रहे हो ओवरऑल सेक्टर में? राइट, राइट। सो बेसिकली हमारे पास 10 प्रोडक्शन लाइन है। सो टोटल क्यूमुलेटिव हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 11,500 मेट्रिक टन की। करेंटली इफ यू टॉक अबाउट कि हमारा जो यूटिलाइजेशन लेवल है, ऑलमोस्ट 95% हम यूटिलाइजेशन लेवल पे हमारा प्रोडक्शन चल रहा अच्छा। है। ओके। जो 5% का क्वेश्चन है बेसिकली, जिस इंडस्ट्री में हमें, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, तो बेसिकली वो थोड़ी मल्टीपल साइक्लिकल साइजेस है, तो इंडस्ट्री। वो थोड़ा बहुत उसमें हमारा प्रोडक्शन लॉस होता है। यस, सो यस, यस। करंटली इस लेवल पे है प्रोडक्शन। वी आर राइट नाउ स्केलिंग, हमारा जो आईपीओ से हम जो स्केल कर रहे हैं, तो वो स्केलिंग पे ही है हमारा। हम फर्दर जो है इसके अंदर 3,000 to 3,500 मेट्रिक टन इंक्रीमेंट करने वाले हैं हमारे प्रोडक्शन को, टोटल को। सो डिमांड्स आर ग्रोइंग राइट नाउ, डिमांड्स ग्रोइंग फेज में है। ऐसा ओके। नहीं है कि ग्रोइंग फेज में नहीं है। वी हैव डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो एंड फ्रॉम द कमर्शियल मार्केट। सो डिमांड्स के हिसाब से वी आर इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड बाय द
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर वी विल इम्प्लीमेंट ऑल आवर प्रोडक्शन प्लान्स जो हमारे एक्सपेंशन के हैं। ओके ओके। एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, क्योंकि दिस आप कितना है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट्स में आप करते हो, क्योंकि यू आर बेस्ड आउट यस ऑफ आई थिंक रतलाम। बेसिकली या एंड आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल अक्रॉस इंडिया है, या केवल सेंट्रल स्टेट्स में है, या या नॉर्थ स्टेट्स में है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन? बेसिकली हम सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, सो रीचेबिलिटी फ्रॉम सेंट्रल इंडिया टू द पैन इंडिया इज इजीली वी कैन रीच टू एनी स्टेट्स जो भी है। तो पैन इंडिया बेसिस पे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहती है वी ट्राई टू सप्लाई द थिंग्स इफ वी कॉम्पीट विद द प्राइजेस। तो बेसिकली मेजर ऑफ बिजनेस जो है हमारा सेंट्रल इंडिया में ही होता है। स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, ओके बिहार, यहाँ से मेजर हमारा बिजनेस होता है। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ सप्लाई हम करते ही हैं। ओके ओके। डिस्ट्रीब्यूशन के एंड अंदर जो एनी है concentration apart from रतलाम या apart from मध्य प्रदेश, एनी concentration in the states कि कहाँ से ज्यादा आता है? नहीं, वी गेट रेवेन्यू, गुड रेवेन्यू फ्रॉम राजस्थान ऑल्सो। सो वहाँ से भी आता है, छत्तीसगढ़ में भी हमारा बहुत काम हुआ है तो वहाँ से भी आता है। सो वो अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स, कहाँ पे किस स्टेज पे प्रोजेक्ट्स है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत सारा काम। यस 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 बेसिकली यस वैसा रहता गॉट। है। With regards to the domestic market distribution, we have networks of dealer. ओके Okay, if we talk about ki almost we have a dealer list of around 240 250 dealers. ओके। ओके अक्रॉस इंडिया। तो हाँ, अक्रॉस इंडिया। सो बेसिकली वो लोग जो डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के हिसाब से जो भी उनको मटेरियल लगता है वो लोग लेते रहते हैं कंटिन्यूसली। और उसमें डीलर्स का नेटवर्क जो है काफ़ी मतलब स्टेट्स के अंदर है, दूसरे स्टेट्स में जाता है। कहीं पे ओके वॉल्यूमेट्रिक है, कहीं पे वॉल्यूमेट्रिक नहीं होता है ज़्यादा। बट ओके वी हैव अ गुड नेटवर्क जहाँ से हमको रिपीटेडली डिमांड भी आती रहती ओके। एंड वी हैव अ ब्रांड, हाउ वी सेल, लाइक अगर थोड़ा सा है। प्रोसेस समझा सके कि आप जैसे यहाँ राइट पे बन गया आपका प्रोडक्ट, और उसके बाद आपका सेलिंग किस तरह से होता है, सेलिंग पॉइंट में कितना टाइम लगता है, जनरली आपका क्या रहता है प्रोसेस? राइट राइट राइट। सो ब्रांड हमारा एक वॉलस्टार नाम से हमारा ब्रांड है, जो मैक्सिमम और प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड इन द नेम ऑफ वॉलस्टार ओनली। दैट्स ओके आवर फ्लैगशिप ब्रांड। सो दैट वी हैव अप्रूव विद BIS एंड ऑल द एजेंसीज ऑल्सो। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर दो तरह की अगर अपन कैटेगरी देखें, एक HDP MDP की कैटेगरी हो जाती है, और एक हो जाता है ड्रिप का सेक्टर, जो माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स के अंदर अपन बोलते हैं। सो यस। बेसिकली माइक्रो इरिगेशन की सेल है जो मेजरली डीलर ड्रिवन है, उसमें ओके डीलर्स के थ्रू होती है सेल। उसका ऐसा रहता है कि वी हैव ऑलमोस्ट अ डिमांड ऑफ लाइक 6 7 मंथ्स इन अ ईयर। वो थोड़ा ओके। सा सीजनल बेस रहता है उसके अंदर, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट HDP MDP, वो साल भर ही चलते रहता है। थोड़ा बहुत जो ओके। स्लैग रहता है वो बारिश के सीजन में रहता है, क्योंकि डिगिंग एंड लेइंग इट्स नॉट पॉसिबल। एल्स एग्री जो है एग्री। साल भर ही उसमें काम रहता ही रहता है। सो इस तरीके से उसमें डिवीजन रहता है। एंड मूवमेंट जो है ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट रहता है एंड बहुत स्लो रहता है। वी हैव अ मॉडरेट मूवमेंट। अगर HDP की बात करें तो इफ यू मैन्युफैक्चर द सेम, सो वो एक नेक्स्ट 10 से 15 दिन में वो डिस्पैच हो ही जाता है मटेरियल। हम्म और द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से टॉक अबाउट, तो वो भी 10 12 दिन के अंदर, मींस प्रोडक्शन होने के बाद से मैक्सिमम हमको 10 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं करना पड़ता उसके अंदर। क्योंकि मोस्ट हम्म। ऑफ द प्रोडक्शन इज प्लान लाइक कि अपन को ये डिस्पैच करना है, आगे ये डिस्पैच करना है, तो उस हिसाब से भी प्रोडक्शन हमारा थोड़ा सा ड्राइव होता है। समझा। अभी अगर जैसे अब जैसे हम 25 करोड़ का IPO का प्लान कर रहे हैं, सो व्हाट आर द यूज केसेस, हम कैसे यूज करने वाले हैं उससे, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहेंस होगी तो उससे हम कितना टॉप लाइन अचीव कर सकते हैं? सी वी द जो हमारा 25 करोड़ का IPO आ रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट हम 3.5 से 4 करोड़ रुपए हमारे कैपेक्स के अंदर जा रहा है। हम्म। 17 करोड़ का हम डेट रिपेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एंड डेट रीपेमेंट होगा। या एंड बैलेंस इज फॉर लाइक जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो ओके जो हम कैपेक्स कर रहे हैं उससे हम ऑलमोस्ट 3,000 to 3,500 मेट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन इंक्रीमेंट करेंगे। ओके। तो उससे, बिकॉज अभी हमारा जो प्रोडक्शन है वो बॉटल नेक पे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हम 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हैं। तो वी डू नॉट हैव स्पेस टू जनरेट मोर प्रोडक्शन। उसके अलावा ओके हमारे पास नहीं होता है। सो दिस कैपेक्स विल हेल्प अस कि जो हम अभी छोड़ रहे हैं मार्केट, जो हम ऑर्डर्स छोड़ रहे हैं या जो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं डोमेस्टिक की भी डिमांड, सो वो उसमें फुलफिल मिलेगा। वी आर एडिंग ओके। वन। हाँ, तो अभी हम 3 प्रोडक्शन लाइन ऐड कर रहे हैं, उसमें से 2 जो है हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की हो जाएगी, और एक प्रोडक्शन लाइन हम PVC पाइप की ऐड कर रहे हैं। दिस विल डाइवर्सिफाई अवर बिजनेस। अभी तक हम PVC ओके पाइप के अंदर नहीं थे, तो हम PVC पाइप के अंदर भी एंटर हो रहे हैं।
बिकॉज हम्म। एग्जिस्टिंग डीलर नेटवर्क के अंदर ही वी कैन सेल द पीवीसी पाइप. We do not have गॉट इट। to much go extensively to other market. Existing market में इतनी डिमांड रहती है एंड कंटिन्यूसली हमारे डीलर्स का ही रहता है कि सर आप ये भी दीजिए हमको, ताकि वी कैन रोल ओवर द थिंग्स फुल ईयर. क्योंकि कुछ चीज़ों ओके। की डिमांड जो साल में 6-7 महीने रहती है, तो बैलेंस पीरियड हम्म। में पीवीसी पाइप की डिमांड काफ़ी रहती है. तो हमको ऐसा हम्म। रहेगा कि अब साल भर ही हम उन डीलर के साथ काम कर पाएंगे काम प्रॉपरली. कर सकते हैं। राइट. एग्री सो एग्री एग्री। ये एंड पीवीसी की डिमांड तो फुल टाइम रहती है। रहती और वो रहती है. तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हमेशा ही रहेगी, भले डोमेस्टिक में अप डाउन्स आएंगे, बट एग्रीकल्चर के अंदर डिमांड कभी खत्म नहीं होनी. तो वो एक हमको बेनिफिट मिलने वाला है. तो जो हम्म। 3,000 मेट्रिक टन हम ऐड करेंगे लगभग लगभग प्रोडक्शन कैपेसिटी 3,000 to 3,500, उससे वी आर होपिंग कि हमारा टॉप लाइन जो है 30 करोड़ से लगभग लगभग बढ़ना चाहिए. 170 करोड़ जो है हम अचीव कर पाए, वो हमारा टारगेट रहेगा उससे. गॉट इट। गॉट इट। तो मोटा मोटी जो ये समझ में आया कि अभी जो अब नई जो कैपेसिटी आ रही है वो पीवीसी पाइप की आएगी। अभी जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो हमारी एचडीपी एमडीपी की है, तो उसमें हम कोई नया एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, वी आर एडिंग। या एच एचडीपी एमडीपी में 2 प्रोडक्शन लाइन ऐड कर रहे हैं अपन. अच्छा, दो प्रोडक्शन लाइन उधर भी ऐड करें तो हाँ, वो 11,500 से कितना हो जाएगा? वो 11,500 से आप समझ लीजिए सर 13,500 के अराउंड हो जाएगा. ओके, 2,000 एमटीपी की कैपेसिटी वहां ऐड होगी और हाँ. 3,000 एमटीपी की कैपेसिटी विल ऐड अ न्यू नो, सेगमेंट नो. ऑफ पीवीसी पाइप्स। 1,000 मेट्रिक टन विल ऐड इन पीवीसी पाइप. ओके, सो ओवरऑल 13,500 देयर एंड 1,000 इन पीवीसी पाइप्स। राइट, राइट, राइट. ओके। ऑलमोस्ट 3,500 मेट्रिक टन ऐड होएगा. बट एक ओके। कंजर्वेटिव वे में आपको 3,000, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द फेज रहेगा. सो विल एट 3,000, तो ऑलमोस्ट वी विल अचीव. ओके। एंड आई थिंक जो पीवीसी पाइप का और जो एसडीबी एमडीबी भी है, उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी क्योंकि क्रूड से लिंक होता है, तो उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। तो वो आप कैसे हेज करते हो और आने वाले समय में आप उसको किस तरह से देखते हो कि किस तरह से वॉलेटिलिटी, क्योंकि क्रूड का भाव तो लाइक राइट. आप अगर देखोगे पिछले 3-4 साल में इस तरह से मूवमेंट हुआ है जैसा कभी नहीं हुआ है सालों में। सो बेसिकली जो प्राइस रॉ मटेरियल की प्राइसिंग के लिए रहता है ना, वी हैव 2 स्ट्रेटेजीज इन हैंड. हम 2 स्ट्रेटेजी से काम करते हैं. पहला ऐसा रहता है कि जहाँ पे हमारे को बल्क ऑर्डर्स है, जहाँ पे बल्क सप्लाई देना है, सो हम प्रेजेंट मार्केट के अंदर क्या ऑफरिंग्स है फ्रॉम द रॉ मटेरियल सप्लाई, उस हिसाब से कन्वर्जन करके आगे के हम रेट्स उनको फॉरवर्ड करते हैं. एंड ओके। फॉर डोमेस्टिक मार्केट वी डू हैव सम हैंड इन इन्वेंट्री के अंदर रहता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में मार्जिन अच्छा मिल जाता है. सो इन्वेंट्री हाथ में रहती भी है तो इतना इशू नहीं आता है. क्रूड के कारण जो है प्राइसिंग पे असर पड़ता है, पॉलीमर्स के, ऐसा नहीं है नहीं पड़ता है. बट मेजरली इट इज ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो. ओके। क्रूड के अलावा एक डिमांड एंड सप्लाई से भी जो है उसका फैक्टरिंग रहता इम्पैक्ट है. आता हाँ. है। ओके। तो जैसे पीवीसी का सीजन आने वाला रहता है, तो सबको पता रहता है कि अब सीजन आने वाला है, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना चालू कर लो पहले से. सो वी हम्म। वी हैव अ प्लान. हम ऐसा रहता है कि ऑलमोस्ट वी कीप अ इन्वेंट्री ऑफ अराउंड 2 and 2.5 months इन अवर हैंड, कि हमको ओके। 2 से ढाई महीने की इन्वेंट्री हमारे हाथ में रहती रहती है, तो वो रोल ओवर करने में हमको इजीली पड़ता है. एंड जो प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है उससे बचने में भी उससे आसानी पड़ती है. तो ओके। इन्वेंट्री लेवल्स हमारा उस हिसाब से हम मेंटेन करके चलते हैं कि वो दिक्कत नहीं आए. बट हाँ, थोड़ा सा रहता है. बट ऐसा है कि पॉलीमर सेक्टर के अंदर इफ यू टॉक अबाउट प्लास्टिक पाइप्स एंड फिटिंग्स, सो इसमें प्राइस का जो पास करना रहता है आपके अगले बायर को, वो भी हम्म। जैसे ही प्राइस चेंज होता है, अगर मेजर प्राइस चेंज होता है तो उसमें भी हमको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव रहता है थोड़ा सा मार्केट. तो वो ऐसा होता है कि लेग वो कितना मैनेज. रहता होगा आपका? हाँ, वो मैनेज लेग हो लेग जाता है. अपवर्ड ट्रेंड में लेग भी मैनेज होता है और डाउनवर्ड ट्रेंड में भी मैनेज हो जाता है. लेग कितना रहता होगा जनरली आपका, मतलब जैसे अगर आपकी प्राइस बढ़ी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ी, लाइक हम्म. मतलब 100 से 110 हो गई उधर, सो हम्म. हाउ मच टाइम यू विल टेक टू पास ऑन दिस टू सप्लाई योर इमीडिएटली कस्टमर? इमीडिएटली होता है, वो इमीडिएटली करते हैं. मतलब ओके। हाँ, उसमें कोई ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल दो तरीके से हमारे सेल होता है. एक ये तरह कि वो कंफर्म्ड ऑर्डर हो गया, बुकड हो गया है. कुछ के अंदर ऐसा रहता है जहाँ पे ऑर्डर साइज बड़ी रहती है, तो दे हैव अ प्राइस वेरिएंस क्लॉज ऑल्सो, कि अगर रॉ ओके। मटेरियल की प्राइस में ज़्यादा वेरिएंस आया है, तो दे चेंज द प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द गुड्स ऑल्सो. समझा समझा, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट द क्रूड एंड इन्वेंटरी इश्यूज। तो ये आप मैनेज कर लेते हो क्योंकि आपको कस्टमर जैसे ही बढ़ाता है आप उसको आगे पास ऑन कर देते हो, तो दैट विल नॉट बी मच इशू, तो आपके मार्जिन्स में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। राइट, राइट, राइट. मार्जिन्स पे इम्पैक्ट नहीं आता उससे. इम्पैक्ट ओके। बहुत थोड़ा सा रहता है, वो भी बट वो तो थोड़ा सा सर्टेन लेग पीरियड चलता के है, है. थोड़ा बहुत इतना लेग दैट दैट चलता है, दैट्स दैट्स एडजस्टेड. अंडरस्टैंडेबल। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर हम पिछले 3 साल के फाइनेंशियल देखें, सो योर टॉप लाइन ग्रू लाइक क्रेजी फ्रॉम 35 करोड़ टू 141 करोड़, एंड योर EBITDA margins also improved from like 5.4% to 9.4%. So what led this growth?
ये इसका क्या रीजन है? आपका कैपेसिटी एक्सपेंशन था, या क्या ऐसा क्या रीजन हुआ कि हमने मार्जिन एक्सपेंशन भी देखा, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी इम्प्रूव हुआ, एंड आगे आने वाले समय में हम इसको आगे किस तरह से देखते हैं? सो बेसिकली 3 साल 4 साल की अगर जर्नी देखें ना, सो वी वर इन द अंडर यूटिलाइजेशन पोजीशन। पहले ऐसा था कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा थी, बट हम इतना बना नहीं पा रहे थे, ऑर्डर्स के फ्लो इस हिसाब से नहीं आ रहे थे। एज एंड व्हेन हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही होती रही, कॉन्ट्रैक्ट्स होते रहे and, काम आते रहा, वी गॉट द इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती गई तो उससे हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी, क्योंकि इसमें हमारे जो फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट था वो काफ़ी रेशनलाइज हुआ उससे हमको, एंड उसका हमको बेनिफिट पूरा एबिटा के अंदर मिला है। ओके। तो कुछ कैपेक्स हमने बीच बीच में करा भी है, वी हैव एडेड 1 1 2 2 लाइन प्रोडक्शन लाइन बीच बीच में ऐड करते गए। बट मेजरली जो हमको जंप मिला है वो ऑपरेटिंग मिला लेवरेज। है हमारे प्रोडक्शन के यूटिलाइजेशन लेवल अच्छा होने के कारण जो है हमको उसका जंप मिला था। ओके, सो मेजरली ऑपरेटिंग लेवरेज इंप्रूव होने के कारण आपका जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो गए। राइट। एंड आने वाले समय में हाउ यू आर सीइंग द थिंग्स, किस तरह से डिमांड आपके प्रोडक्ट्स की आ रही है, एंड जो आगे जो हम कैपेक्स करने वाले हैं वो कब तक आपका लाइन में आ जाएगा? लाइक जो हम पीवीसी और उसकी बात कर रहे हैं वो कब तक आपका ऑपरेशनल हो जाएगा? ठीक। तो मैं पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि कैपेक्स जो है हमारा डाउन द लाइन नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारे प्लानिंग है कि हमको कंप्लीट करना ही करना है। ओके। ओके। सो बाय अप्रैल वी आर प्लानिंग कि हम अप्रैल तक जो है उसको कंप्लीट कर दें कैपेक्स को। एंड विथ रिगार्ड्स टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है, आगे फर्दर डिमांड है तो डिमांड काफ़ी है प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रॉब्लम वैसा नहीं है कि डिमांड नहीं आ रही है या मार्केट लेम है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट कि एचडीपी एमडीपी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो इंडिया का फोकस है एंड जो गवर्नमेंट का फोकस है टू प्रोवाइड every household with the water tap, to provide everyone with a household like प्रधानमंत्री आवास योजना में आप चले जाइए, या गांव में पक्के मकान जो बना बना के दे रही है सरकार, जो सब्सिडीज दे रही है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कंसर्न है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे पर्सन की नीड भी बढ़ेगी, पर्सन की लेजर्स भी बढ़ेंगे, पर्सन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। सो उन कारण से जो है वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी। आपको हर यस। चीज के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू नीड एवरीथिंग। तो यस। आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको पंप चाहिए, पाइप चाहिए, तो स्टोरेज के लिए टैंक्स चाहिए, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी एक्सपेंडिचर होना है, गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन भी है। एंड वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, जॉब है 5 साल हमको स्टेबल गवर्नमेंट मिली है। सो वी आर मच कॉन्फिडेंस कि इनका जो पीरियड रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। टेली कम्युनिकेशन में काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि अभी भी जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की रीच नहीं थी, जहाँ पे भी 5G वहाँ पर वगैरह नहीं था, सो increase वहाँ होते पे हैं। अभी काम चालू होने वाला है। बीएसएनएल इज कमिंग विथ मेनी गुड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो एक फोकस एरिया रहेगा। एंड अमृत मिशन या अर्बन डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो शहरी विकास के लिए, तो उसमें भी काफ़ी डिमांड है पाइप के अंदर। आप देखिए तो सीवरेज को लेके भी गवर्नमेंट सीरियस है, बिकॉज यस। द ह्यूमन वेस्ट जो है, जो ओपन में आज की तारीख में नालियों में और ये सब जा रहा है, तो गवर्नमेंट का फोकस है कि इसको भी हम जो है पूरा पाइप्ड करें। एंड एवरी सिटी के अंदर जो है उसी को रिसाइकल करने का प्रोसेस हो जाए। उससे एक तो एग्री। वो अपनी जो नदियां हैं, जो आज अपनी पवित्र नदियां, उसमें एक तो गंदा पानी जाके नहीं मिलेगा, एक सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट को वो है। दूसरा है कि वाटर कहने के लिए अबंडेंट है, बट इट्स अ स्केर्सिटी स्कैर। थिंग ऑल्सो। तो उसको यस। रिसाइकल करके आप यूज कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। डेवलप नेशंस ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो उसका यूज एग्री। आप एटलीस्ट अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं करेंगे तो आप एग्रीकल्चर में तो उसको यूज कर ही सकते हैं। तो उस कारण से गवर्नमेंट का फोकस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिक नेसेसिटी में आज की तारीख में पाइप आता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो अभी तक तो हमने अंडरस्टूड, वी वी नो अबाउट द बिजनेस, हमने नंबर्स पे भी बात कर ली। नाउ वी आई वांट टू आस्क यू सम क्रिटिकल क्वेश्चन जो Right. आई हैव। तो आपका अगर हम कैश फ्लो देखते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देयर इज नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वो आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। सी बेसिकली नेगेटिव कैश फ्लो का जो मेजर रीजन रहा है हमारे इसमें, कि वी आर ए स्मॉल मिड साइज कंपनी। तो क्योंकि हमको हमारा इन्वेंट्री लेवल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंड ये सब चीज़ों को टाइम पे कीप अप रखना चाहिए रहता था। सो उसका लेवल हमको अच्छा रखने के लिए थोड़ा सा हमारा जो है कैश फ्लो स्टॉक के अंदर जाता था, टू कीप द गुड इन्वेंट्री लेवल एज पर द रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि हम फर्दर फोरकास्ट के हिसाब से जो है उतना मटेरियल हमारे हाथ में रहे, उस हिसाब से हम जो है उसके अंदर हमारा काफ़ी जो है वो चले जाता था। गॉट इट।
And another question is on the related party side, because you deal with two related party transactions for purchase of goods or sale of goods. आप कुछ related party promoter group की entities से करते हैं. So राइट, राइट। what is the reason behind this, and how you are planning it कि आने वाले समय? बेसिकली जो रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये एक आर्म्स लेंथ मेथड पे है अपना। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग पे ही हुए हुए हैं सारे ट्रांजेक्शन। कुछ जो है रॉ मटेरियल का था, तो जो प्रोक्योरमेंट का उधर से आया हुआ था वो सब था। तो दैट वर द थिंग्स जो ट्रांजेक्शन थे, बट दैट आर नॉट टू मच इन वैल्यू। जो है वो ट्रांजेक्शन्स वैसे थे उसमें। Got it, got it. देवर ऑन द So ट्रांसपेरेंसी बेसिस। okay, so this is on the arm length price, and everything is written in the accounting policy. Okay. राइट, राइट। Another and the last set of question to you is, what is the vision for you from the, next 3 years? Because you are saying कि अब 3 महीने में तो हमारा ये नया जो प्लांट है वो मतलब नई जो चीजें हम हम्म। ऐड करने वाले कैपेक्स वो ऐड हो जाएगा. बट अगर हम गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे अगले 3 साल में, हाउ यू सी मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड एज ए कंपनी. So what is your future plan? What is your vision for the company? Okay, so see, after the current capex, we have further plans कि हम आगे और इसको लेके जाएंगे as per the demand requirement. To add new products also, we have planned something. So at the down the line, आज 2 से 3 साल के विजन पे अगर हम बात करें ना, so we are looking forward कि at least we get out the revenue of around 250 to 300 crores on minimum basis. And थोड़ा सा हम जो है उसके लिए डीलर नेटवर्क्स भी और एक्सपेंड करेंगे टू हैव अ पैन इंडिया बेसिस। तो हमारी एक ब्रांड आइडेंटिटी जो है, जो अभी आईपीओ से हमारी जो अनलॉक हो रही है, वो और फर्दर ग्रो हो सके। सो उस हिसाब से वी हैव प्लान्स। तो हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एनहेंस करना है। ओके, वी आर एडिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ताकि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी होते रहे, एंड दैट विल बी इन द सेम सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड वही सेक्टर्स के अंदर हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी करने वाले हैं। सो दैट्स हाउ वी लुक डाउन द लाइन कि एटलीस्ट we are not the topmost company in India, but we are among the topmost companies in India for the further future. So we wish you best of luck for your IPO, and thank you so much for Thanks. joining us. Thank And you. anybody who is looking for Malpani pipes and tubes, you can check out this complete video. I will drop the link of corporate video of Malpani Group also, so you can check out that as well. So thank you so much, Harsh, again Thank you. for joining with us, and let's keep in touch. Thanks. Thank you. Thank you, Ramesh.